घटिया हरकत का खुमियाजा भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार रेड्डी की मुसलमान खातून का हिजाब खींचने की गंदी हरकत। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर में उत्तर प्रदेश के वजीर संजय निषाद भी नामजद। मुकदमा समाजवादी पार्टी की रहनुमा सुमैया राणा ने दर्ज करवाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी वाक़े को औरत की इज्जत पर संगीन हमला करार दे दिया। वाक़े की मजम्मत करते हुए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को ओहदे से हटाने का मुतालबा भी कर दिया। बयान में कहा, खातून का हिजाब जबरदस्ती हटाना औरत की शनाख्त और ज़ाती आज़ादी पर संगीन हमला है। सिडनी वाक़े पर बगैर शवाहिद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं वाक़े पर दुश्मन मुल्क ने मज़मूम मुहिम शुरू की। सिडनी वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। पाकिस्तान खुद तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तस्दीक की कि हमलावर का ताल्लुक भारतीय हैदराबाद से है। में बोंडाई बीच के जख्मी हमलावर पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक सिडनी में साहिल के करीब फायरिंग के हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 50 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। हमलावर मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से है। भारतीय पुलिस के मुताबिक साजिद ने ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने के बाद 6 मरतबा भारत का दौरा किया। 3 रोज कबल सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 अफराद हलाक, 40 जख्मी हुए थे। सिडनी फायरिंग के वाक़े की नई वीडियो सामने आ गई। एक शख्स को हमलावर से बंदूक छीनते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। 69 साला बोरिस गुरमैन और उसकी अहलिया ने हमलावर को पकड़कर गिराया और बंदूक छीन ली, जिसके बाद हमलावर ने दूसरी बंदूक से दोनों मियाँ बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। भारत की दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रोपेगेंडा हथियार बनाने की कोशिश नाकाम। सिडनी हमला से मुतालिक भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। हकाइक सामने आते ही भारतीय प्रोपेगेंडा जमीन बोस। हमलावर भारतीय शहरी निकला। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की तहकीकात से कबल ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम की थी। द गार्डियन ने प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। में तीसरे टेस्ट में सिडनी फायरिंग के मुतासरीन की याद में तकरीब। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर मैच खेला। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन 8 विकेटों पर 326 रन बनाए। एडलीड टेस्ट में फायरिंग से मुतासरा अफराद की याद में खामोशी इख्तियार की गई। स्टेडियम में मौजूद हजारों क्रिकेट फैंस ने भी पूर्णम आंखों के साथ मुतासरीन को याद किया। ऑस्ट्रेलिया के मारूफ गुलकार जॉन विलियमसन ने गाना गाकर हाजरीन के हौसले बढ़ाए और मुतासरीन को याद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हरीपुर पहुंच गए। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में शिरकत करेंगे। 500 तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। कश्मीर भारत का कभी न था और न होगा। इंडिया सरहद पार दहशतगर्दी बंद करे। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी काउंसलर गुल कैसर सरवानी का भारतीय नुमाइंदे को करारा जवाब। कहा कि जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। दहशतगर्दों की भारतीय सरपरस्ती के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारत टीटीपी फितना खारिज BLA की पुष्पनाही कर रहा है। सिंध तास मुआहदे से मुतल्लिक भारत का बयान हक़ाइक़ के खिलाफ करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जनवरी से होगा। सदर ट्रंप ने कहा, शाम, जनूबी सूडान, नाइजर, माली और बुर्किना फासो के शहरियों के अमरीका सफर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मोरितानिया, नाइजीरिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे का नाम भी शामिल है। सदर ट्रंप के ताज़ा इकदाम से सफरी पाबंदियों का शिकार ममालिक की तादाद बढ़कर 35 हो गई। अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दी। बरतानवी हुकूमत ने अफगानिस्तान के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया। बरतानिया के अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफर न करने की सख्त हिदायत जारी।
बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक कि बरतानवी शहरियों को अफगानिस्तान में गिरफ्तारी और तवील कैद हो सकती है। अफगानिस्तान जाने वाले बरतानवी शहरी मुमकिन खतरात का लाजमी जायजा लें। बरतानवी हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए अफगानिस्तान का सफर इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंदिश में मज़ीद एक माह तौसी कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 23 जनवरी 2026 तक बंद। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमत की मंजूरी से नया नोटिम जारी कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई जारी। अदालती हुक्म पर सुहेल आफरीदी, मीना खान, शफीउल्लाह और इकबाल आफरीदी के इश्तिहार शाया कर दिए गए। मुल्ज़िमान को इश्तिहार के जरिए 30 रोज़ के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म। अदालती इश्तिहार के मुताबिक 30 दिन तक मुल्ज़िमान पेश न हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री का केस काबिल समात होने का फैसला विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स 2025 बिल की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने कानून शहादत के तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर अहम कानून साजी की मंजूरी दी। सदर मुमलिकत ने किंग हमद यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज बिल 2025 की तौसीक कर दी। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी की वसूली का तखमीना 1468 अरब रुपए है। IMF की रिपोर्ट में पेट्रोलियम लेवी की वसूलियों के तखमीनाजात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल पेट्रोलियम लेवी की वसूली के लिए 1638 अरब रुपए का तखमीना है। माली साल 2027-28 में पेट्रोलियम लेवी की वसूली का तखमीना 1787 अरब रुपए है। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान कई मुतालबात पर डेडलॉक बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का हुकूमत से मुज़ाकरात से कबल मुशावरती अजलास जारी। हुकूमत ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के बेशतर मुतालबात मान लिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल खत्म करने को नोटिफिकेशन के इजलास से मशरूत कर दिया। मुल्तान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज, मज़दा और ट्रक अड्डों पर वीरान। कराची को रंगी नाले में गिरकर उम्र रसीदा शख्स जाँ बहक। स्ट्रीट लाइट्स और नाले की तरफ हिफाजती दीवार न होने के सबब ज़ईफ शख्स नाले में जा गिरा। जाँ बहक शख्स साइकिल पर सामान रखकर पैदल गुजर रहा था। सादिकाबाद में बस उलटने का वाकया, जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। 43 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। रात के धुंध के बायस मुसाफिर बस उलट गई थी।